को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, करुणा किया। मुझ जैसे तुच्छ, अयोग्य, लाचार और पापी के साथ परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया को प्रकट किया और मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को मेरे लिए भेजकर मेरे साथ सबसे बड़ी भलाई किया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ 26 अप्रैल 2009 कि रात 11:39 पर मैंने परमेश्वर की स्पष्ट आवाज को सुना, क्योंकि मैं बहुत ही बुराइयों करता हुआ, बहुत ही बुरे व्यवहार और बहुत सारे पाप से भरा हुआ जीवन जीने वाला एक मैं जवान लड़का था। और उस रात मैंने एक आवाज सुनी जो कि बहुत ही गंभीर और बहुत ही सामर्थ्य आवाज थी, बहुत ही धीमी लेकिन बहुत ही गंभीर आवाज थी। उस वचन में मैंने सुना कि क्या मैंने तुम्हें यही करने को भेजा है। मुझे लगा ये मेरे मन का कोई भाव होगा जो इस तरह आया है, लेकिन परमेश्वर की उस आवाज फिर से जब दोबारा रिपीट हुई कुछ सेकंड्स के बाद कि क्या मैंने तुम्हें यही करने को भेजा है, और मैं डर गया और मैं डरने लगा और बहुत ही अंदर से कांपने लगा कि ये कैसा ऐसा लग रहा है मुझे, ये आवाज कैसी है। मैं समझ गया परमेश्वर मुझसे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और उस समय मैं थोड़ा डर कर कांपने लगा अंदर से, बिल्कुल मेरे हाथ पैर हिलने लगे। और तीसरी बार फिर से मैंने वही आवाज सुनी, क्या मैंने तुझे यही करने भेजा है। मैं उस समय डर गया, पूरी रीति से डर गया और समझ में मुझे कुछ भी नहीं आया कि मुझे करना क्या है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था अब परमेश्वर पिता मेरे प्राण खत्म कर देंगे, मुझे मार डालेंगे। मैं इस तरह कांपने लगा, डरने लगा। अचानक मेरे मन में एक वचन परमेश्वर ने ही डाला, जो कि लिखा है मत्ती उसके 9 अध्याय उसके 13 वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यहाँ पर कि मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बुलाने आया हूं। मैंने उसी घड़ी तुरंत प्रभु यीशु के आगे घुटने टेक दिए और कहा, हे प्रभु यीशु, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, आप मुझ पर दया करें, मुझे संभाले प्रभु। मैंने जो पाप, गुनाह, अपराध किए, जो आपके विरुद्ध मैंने काम किया, उन सब के लिए मैंने घुटने टेक कर माफी मांगना शुरू किया और माफी मांगते रहा। कई देर तक, कई समय गुजर गया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैं प्रार्थना में रहा। और मुझे मेरे बचपन से लेकर जवानी तक मैंने जो पाप, गुनाह किए, अपराध किया, वो सब मुझे याद आने लगा। और मैं कहता जाता था, हाँ प्रभु मैंने भी ये गलत काम किया, मैंने ये काम किया, हाँ प्रभु, हाँ ये भी काम मैंने किया, हाँ जो जो मुझे याद आते सब के लिए मैं माफी मांगने लगा। और उन दिनों में उसी रात से मेरा जीवन बदल गया। मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। प्रभु ने मुझ पापी पर दया किया और मुझे संभाला। मेरे भाई बहनों, आज ये मेरी जीवित गवाही है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे संभाला। उन दिनों से लेके आज तक मेरे साथ बहुत भलाई किया। 2009 में ही मैंने परमेश्वर के दास, क्योंकि मेरी दोस्ती, मेरी पहचान और मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, मेरे जो जिनके साथ मेरा उठना बैठना था, वो अब बदल चुका था। अब मैं प्रभु के लोगों के साथ संगति ढूंढने लगा। कहाँ प्रभु के अच्छे और भले दास मिलेंगे जो प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं उठना बैठना प्रारंभ किया। मेरा समय उनके साथ बिताना मैंने प्रारंभ किया। जैसे मैं ड्यूटी से ऑफ होता उसके तुरंत बाद में प्रभु की सेवकाई में किसी भी प्रभु के दास के साथ जाने के लिए बहुत इच्छुक रहता, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा में अगुवाई होती कि तुम मेरे काम में आगे बढ़ो, तुम मेरे काम में आगे बढ़ो। और मैं आगे बढ़ते जाता जिसके साथ। और ऐसे ही एक दिन की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे घर में बहुत सारे प्रभु के दास, लगभग 6-7 लोग आए एक साथ, और जिनको मैं पहचानता था। और उन प्रभु के दासों के साथ हमारे आदरणीय रेवरेंड आर जॉनसन, जो कि मैंने देखा वो नॉर्थ इंडिया में सेवकाई करते हैं, बरेली में फेथ मिशन के साथ वो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू किया है। और हैं वो नॉर्थ इंडिया के साउथ के हैं, और लेकिन उनके जो दर्शन था कि वो उत्तर भारत में सेवकाई करें। वो एक रात हमारे घर आए, और हमारे घर में उस समय तो बहुत ही छोटा सा घर, एक हॉस्पिटल के क्वार्टर में हम लोग रहते थे। और उन दिनों में ऐसी जब ये घटना घटी, तो फिर भी हमारा जो परिवार है उन दिनों में प्रभु को मानने लग गया था और प्रभु के साथ हम चलने लग गए थे। और मेरे माता पिता भी प्रभु को पहले से जानते हैं, लेकिन अब मैं और मेरा भाई भी हम प्रभु के साथ अब चलने का मन बना लिए थे और चलते थे। तो हमने प्रभु के दास भक्तों को उस रात हमारे घर में रुकवाया, और इनका जो भी हम प्रभु के नाम से सेवा कर सकते थे हमने किया। भोजन पानी और जो भी इनके सोने बैठने की व्यवस्था सब हमने किया। और उस रात प्रभु ने अनुग्रह किया हमारे ऊपर। उस रात जब हमने प्रभु के दास भक्तों के साथ
अपना समर्पण को प्रकट किया, अपने प्रेम को, प्रभु के प्रेम को प्रकट किया। दूसरे दिन सुबह जब वो लौट रहे थे, उस समय प्रभु की आत्मा ने प्रभु के दास रेवरेंड आर जॉनसन के मन में इस बात को डाला, और सारे लोग जब बाहर चले गए थे, विदा हो चुके थे, सबको अंदर बुलाने के लिए कहा। और जैसे ही अंदर आए, वो सीधे घुटने में आकर प्रार्थना में बैठ गए सारे लोग, और मैं भी उनके साथ बैठा रहा। तब आधे घंटे बाद परमेश्वर की आत्मा ने एक वादा किया हमारे परिवार के साथ कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आज इस डेट को आप नोट कर लीजिए। मैंने अपनी बाइबल में उस डेट को नोट किया, और उस दिन से मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने वो अनुग्रह करके दिखाया मेरे भाई बहनों, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, और मेरी सब बातों में अपने भलाई को दिन प्रतिदिन प्रकट करता गया। जो कर्ज मेरे माता पिता 18 साल से चुका नहीं पा रहे थे, हम सिर्फ उसका ब्याज देते थे, जबकि इतनी खेती बाड़ी, मेरी माँ की सरकारी नौकरी, मेरी सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी उस कर्ज को हम बिल्कुल चुका नहीं पा रहे थे, सिर्फ ब्याज पटाते थे, और इस तरह हमारा जीवन बहुत ही घटी कमी में था। लेकिन उस वचन के मिलने के बाद परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया, जो वादा किया कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर परमेश्वर ने हमारी परिस्थिति को पलट दिया, सारा कर्जा खत्म कर दिया परमेश्वर ने। और मैंने जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उसके साथ चलने का निर्णय लिया था, मैं बड़ी ईमानदारी से प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की धार्मिकता के लिए मैं दशवांश देना, प्रभु के लोगों की सेवा करना, प्रभु के राज्य के लिए अपना सब कुछ को समर्पित करना, ये मैंने सीख लिया, और मेरे परिवार ने भी सीखा। अभी हम पूरे परिवार के लोग, सारे लोग, बाल बच्चे से लेकर सब कुछ, परमेश्वर पिता ने मेरे भाई का भी विवाह होने दिया, फिर मेरा भी विवाह होने दिया, बाल बच्चों से भी घर को भर दिया, और धीरे से एक बहुत ही सुंदर घर परमेश्वर ने हमें बना कर दिया। हमने निर्णय लिया कि इस घर में अब रविवार की आराधना लगेगी, कलीसिया लगेगी, और हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु का राज्य के लिए हम काम करेंगे। और प्रभु ने अद्भुत रीति से वहां पर कलीसिया को भी बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि हम परिवार के साथ शुरू किए थे, परिवार को प्रभु ने आशीष दिया था, इसलिए हमने उस कलीसिया का, उस झुंड का नाम हमने पारिवारिक कलीसिया सेवा रखा। और उसके बाद से आज हम प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर की महाकरुणा से ही आज कलीसिया भी बढ़ रही है, और हम सब प्रभु में आशीषित होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन और भलाई से भरते जा रहे हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर अपने राज्य को भी बढ़ाते जा रहे हैं। इस सेवकाई के द्वारा बहुत सारे प्रभु को नहीं जानने वाले, नहीं मानने वाले लोग इन दिनों में, इन वर्षों में, बहुतेरी जातियों के, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले लोग, अन्य अन्य समाज के लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, और प्रभु यीशु का ये अद्भुत अनुग्रह है। मेरी ये छोटी गवाही आप सबके सामने मैं प्रभु यीशु, मेरे पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इस गवाही के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष मिले, और इन दिनों में जो भलाई मेरे साथ हो रही है उन सब बातों के लिए, क्योंकि अब परमेश्वर ने पीछे पलटने को नहीं वरन आगे बढ़ते जाने के लिए आशीषित किया है, और अब कोई बात में निराशा नहीं हो रही है। सब बातों में प्रभु दिन प्रतिदिन अपनी भलाई से भरते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और बढ़ाते ही जा रहे हैं। परमेश्वर पिता आपको भी, आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को, विशेष करके आपके परिवार को परमेश्वर पिता एक करे, और अपने सब प्रकार की भलाई से आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी सेवकाई को, आपके संपूर्ण जीवन को आशीषित रखें। मैं इस प्रार्थना के साथ अपने पिता, अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए, मुक्तिदाता मेरे उद्धारकर्ता यीशु की महिमा करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं। विशेष करके पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं इस जगह अपनी गवाही को रोकता हूं। सबको जय मसीह।